अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादो फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस्सलाता व आतज़्ज़काता व लम यख्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर
अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाते हैं। व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख़्शा इल्लल्लाह फ़असा, और नमाज कायम रखते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन, तो करीब है कि ये लोग हदायत वालों में हों। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। अनगिनत लातादाद दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। मोहतरम हज़रात, इस सारे जहान का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ताला ने ये जो ज़मीन बछाई है, इसका मालिक भी अल्लाह ताला है। और अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है, मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सारी ज़मीन अल्लाह की है और जिस ज़मीन पर अल्लाह की मसाजिद हैं, अल्लाह ने कहा है कि वो बेहतरीन जगह है। और बाज़ारों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बुरी जगह है। अब ये जो मस्जिदें हैं, ये अल्लाह के घर हैं। ये जो मस्जिदें हैं ये अल्लाह के घर हैं। और सोने पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये घर मोमिनों के भी घर हैं। ज़रा अंदाज़ा फरमाएं कि इस जगह की कितनी शान है, कितनी अज़मत है, कितना मुकाम है। कि पहले फरमाया कि ये अल्लाह के घर हैं और फिर फरमाया कि जो मोमिन है, मुसलमान है, नमाजी है, ये जो मसाजिद हैं ये उनके भी घर हैं। और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो लोग मस्जिद बनाते हैं और जो लोग मसाजिद को आबाद करते हैं, अल्लाह ताला उनके घर जन्नत में बना देता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर सदके कुर्बान जाऊं, ये नहीं फरमाया कि मस्जिद का रकबा बहुत बड़ा होना चाहिए, मस्जिद की इमारत बहुत बड़ी होनी चाहिए, मस्जिद के अंदर बड़ी खूबसूरत साजो सामान होना चाहिए। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो परिंदे हैं ना, परिंदे, इनका जो घोंसला होता है छोटा सा,
फरमाया कि इतनी भी जगह पे जो मस्जिद बनाएगा, अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाएगा। किस कदर मुकाम है। और सिर्फ बनाने वाले का मुकाम नहीं, जो लोग अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मानत दी है, गारंटी दी है कि उनके घर भी अल्लाह जन्नत में बनाएगा। फिर सही बुखारी की एक हदीस है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो मस्जिद में रोशनी करेगा, चानन करेगा, फरमाया आसमान के फरिश्ते उसके लिए इस्तगफार करते हैं, उसकी बख्शिश की दुआ करते हैं। एक और रवायत में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं इस हदीस को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान मोमिन मस्जिद की सफाई करता है, देखो ना, ये नहीं अल्लाह ने कहा कि जिसने मस्जिद बनाई है मैंने उसी का घर अल्लाह क़यामत वाले दिन बनाना है जन्नत में। इस अल्लाह के घर से मोहब्बत करने वाले हर इंसान के लिए अल्लाह ने दर्जात रखे हैं, जज़ा रखी है। मस्जिद में सफाई करने वाला यकीनन वो सफाई तब करता है जब उसे रब के घर से मोहब्बत होती है, अकीदत होती है, वो रब के घर की अहमियत और फजीलत को जानता है, वरना कौन सफाई करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका घर भी जन्नत में बनेगा। ये जो अल्लाह के घर हैं इसके बहुत मुकाम है, बड़ी शान है, बड़ी अज़मत है। जिन लोगों का ताल्लुक अल्लाह के घर से बन गया, इंशाअल्लाह जिंदगी भी संवर जाएगी, इंशाअल्लाह आखिरत भी संवर जाएगी। फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, जब तुम अल्लाह के घर में आते हो, देखो कैसी शान है इस घर की, कैसी अजमत है। फरमाया जब तुम अल्लाह के घर में आ जाते हो, यानी मस्जिद में आ जाते हो, तो तुम अल्लाह की हिफाजत में होते हो। जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसे कोई दुनिया की ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फरमाया तुम अल्लाह के मेहमान होते हो, अल्लाह के घर में आते हो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजतों का जिम्मा लेता है। और यही नहीं कहा बल्कि एक और बात सुन लो। फरमाया जो अल्लाह के घर में आते हैं, मोमिन है, मुसलमान है और अकीदा तौहीद है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कायनात का रब उस शख्स के ईमान की गवाही खुद दे देता है। कितनी सादत की बात है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अल्लाह के घरों से प्यार करते हैं, अल्लाह के घर बनाते हैं, अल्लाह के घर से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के घर की सफाइयाँ करते हैं, अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और लोग भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, मस्जिद बनाना बहुत बड़ी शादत है, बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन हमसे भी पूछ लो कि मस्जिद को आबाद करना कितनी मेहनत का काम है। मस्जिद बना लेना अपनी जगह,
अहमियत भी है, फजीलत भी है, बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन अल्लाह के घर को फिर आबाद करना, इसके लिए मेहनत करना, ये भी काम मुसलमान का है, मोमन का है। खाली मस्जिद बना देना, मोमन मेहनत करता है, मुसलमान मेहनत करता है। लालच क्या होती है कि अल्लाह का घर बनाया है, ये आबाद हो जाए, इसमें रौनक हो जाए। अब यकीन करें कि जब हमने ये मस्जिद बनाई ना, छोटी सी कच्ची मस्जिद थी, मैंने जुमा शुरू किया तो 2-3 लोग होते थे। मैंने ये बात पहले भी आपको बतलाई थी कि रौनक बनाने के लिए हमने ये अड्डे में जो मजदूर खड़े होते हैं ना, कुछ तल्लक निकाल के 2-4-6 लोगों से राब्ता कायम किया, उनसे तल्लक बनाया, उनको हम दिहाड़ी दिया करते थे कि भाई आपने 12 बजे मस्जिद आ जाना है, जुमा पढ़ के चले जाना है, ये आपको दिहाड़ी मिल जाया करेगी। मकसद लालच क्या थी कि अल्लाह का घर है, इसे आबाद होना चाहिए। और फिर मैंने अकेले ने मेहनत नहीं की, मेरे जो दस्त बाजू हैं, मेरे साथी हैं इस मस्जिद के, इस मस्जिद को आबाद करने के लिए, इसमें रौनक बढ़ाने के लिए मेरे हर साथी ने दिन रात मेहनत की है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मेहनत को कबूल व मंजूर फरमाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के जो घर हैं, जब इंसान इसके अंदर आता है, जाहिर है जो इंसान आता है अल्लाह की इबादत करने के लिए आता है, अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए आता है, क़याम करता है, रुकू करता है, सजदे करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अल्लाह की हिफाजत में होता है, अल्लाह का मेहमान होता है। आज कोई अफसर किसी को मेहमान बुला ले, कोई मिनिस्टर हो, कोई MP हो, MNA हो, कोई अफसर हो, आप देखें कि उस बंदे के पांव जमीन पर नहीं लगते कि मुझे फलां अफसर ने अपने घर बुलाया है मेहमान नवाजी करने के लिए। और जिनकी मेहमान नवाजियां अल्लाह करे, उस इंसान की किस्मत के क्या कहने। और कुरान पाक में अल्लाह ने यही बतलाया है कि जो लोग अल्लाह के घर बनाते हैं, उसको आबाद करते हैं, वो वही हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, क़यामत पर ईमान लाते हैं। उन्हें पता है जाके अल्लाह के दरबार में पेश होना है, और मसाजिद की हाज़िरी ही इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन मोमन को रोशनी फराहम करेगी। अल्लाह के घरों में आना कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी शहादत की बात है। आज बदनसीबी है, किसी को गवर्नर हाउस जाने का इत्तेफाक हो जाए, प्राइम मिनिस्टर जाने का इत्तेफाक हो जाए, हाउस में प्रेसिडेंट हाउस में जाने का इत्तेफाक हो जाए, कौमी असम्बली में जाने का इत्तेफाक हो जाए, सूबाई असम्बली में जाने का इत्तेफाक हो जाए, वो समझता है मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। तस्वीरें बना बना के नेट पे भेजता है कि देखो मेरा मुकाम क्या है, मेरी शान क्या है। लेकिन कायनात के रब की कसम है, जो इज्जत यहां पर मिलती है ना अल्लाह के घरों में, जो प्रोटोकॉल यहां पे मिलता है, जो मुकाम इज्जत एहतराम यहां पे मिलता है, दुनिया की किसी जगह पे नहीं मिलता।
देखो ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी घर से आता है, वुज़ू करके आता है, एक कदम मस्जिद की तरफ बढ़ाता है, अल्लाह एक एक कदम पर उसके गुनाहों को माफ़ करता है। और फिर नमाजी नमाज अदा करता है, और जितनी देर तक नमाज के बाद वो अपनी जगह पर बैठा रहता है, रब के फरिश्ते उसकी बख्शिश के लिए दुआएं करते रहते हैं। तो यारो, आज कोई शेख अल हदीस, कोई इमाम, कोई कारी साहब, कोई मौलवी साहब किसी के लिए दुआ करें तो लोग बड़े खुश होते हैं, इत्मीनान होता है दिल को कि फ़लाँ बुज़ुर्ग ने, फ़लाँ नमाजी ने, फ़लाँ इमाम ने, फ़लाँ शेख अल हदीस ने मेरे लिए दुआ की है। तो सोचो, जिस बंदे के लिए फरिश्ते आसमान के दुआ करते होंगे, और वो दुआ अपनी मर्जी से नहीं करते, उस कायनात के रब की मर्जी से करते हैं, उस बंदे का क्या मुकाम होगा। फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया, अल्लाह की मस्जिदों को वही बनाते हैं, वही आबाद करते हैं जो अल्लाह से डरते हैं, क़यामत वाले दिन से डरते हैं, और यकीनन अल्लाह के घरों में हाज़िरी भी वही देते हैं जो उस रब को मानते हैं कि वो रब है, हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, हमारा राज़िक है। जिंदगी भी उसके हाथ में है, मौत भी उसके हाथ में है। वही अल्लाह के घर बनाते हैं, वही अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं, वही लोग अल्लाह के घरों की सफाइयाँ करते हैं। जिनके अंदर ये चीज़ें नहीं, वो उन्होंने क्या लेने आना है मसाजिद में। देख लो, बेशुमार लोग हैं मेरी उम्र से बड़े, आपकी उम्र से बड़े, मुआशरे में नजर आएंगे, वो जिंदगी में कभी अल्लाह के घरों में आए ही नहीं है। दुआ करो अल्लाह उनको भी हिदायत नसीब फरमाए। ताल्लुक ही कोई नहीं है, बेशुमार लोग हैं जिनका अल्लाह के घरों के साथ। बल्कि कई लोग ऐसे हैं, वो खुश नसीब हैं कि जब उन्होंने कोई मकान लेना हो ना किराए पे, या ख़रीदना हो अपना, या खाली प्लाट का सौदा करना हो, तो ये खुश नसीब देखते हैं कि हमारे घर के करीब को मस्जिद ज़रूर होनी चाहिए, ताकि अल्लाह के घर की बरक़ात जो हैं वो भी हमारे घरों तक पहुँचे। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब जहाँ अल्लाह का घर होता है ना, उसके करीब जितने भी घर होते हैं, ये अल्लाह के घर उनके लिए फ़ायदा पहुँचाते हैं, फ़ायदामंद साबित होते हैं। और ये लोग ढूंढते हैं कि कोई मस्जिद मिले, अल्लाह का घर हो, उसके करीब तरीन हम घर खरीदें, ताकि अल्लाह के घर के में हाज़िरी के लिए भी आसानी पैदा हो। और कई बदनसीब आपको ऐसे भी मिलेंगे, वो कहेंगे मस्जिद के स्पीकरों में आवाज़ आती है अजान की, अस्तगफिरुल्लाह, हम डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं, वो मकान बेच के मस्जिद के करीब से तो कहीं दूर जाने की कोशिश करते हैं। ये तो अपने अपने फिर मुकद्दरों की बात है ना, अपनी अपनी किस्मत की बात है। अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला अपने घरों से सही मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया, व अकामस सलाता व आतज़ ज़काता
वलम यख्शा इल्लल्लाह फ़असा। फरमाया और नमाज कायम करते हैं और ज़ुकात देते हैं और अल्लाह से डरते हैं। कोई आदमी अगर मस्जिद में नहीं ना आता, नमाज नहीं पढ़ता, जितना मर्जी वो ये बात कह दे कि मैं अल्लाह से बड़ा डरता हूं, उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। जो अल्लाह से डरता है वो अल्लाह के घरों में अपनी हाजिरी बनाता है। जो मस्जिदों में नहीं आता, नमाज का पता ही कोई नहीं, रोजे का पता ही कोई नहीं, दीन का पता ही कोई नहीं, वो जितना मर्जी कहे मैं अल्लाह से डरता हूं, झूठ बोलता है। उसके झूठ बोलने में कोई शक नहीं है। जो अल्लाह से डरेगा वो अल्लाह के घरों से प्यार करेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो मस्जिदें हैं ना, मेरे भाइयों, एक एक लफ्ज़ पर गौर करना। मैं या कुरान की बात करूंगा या नबी अलैहिस्सलाम के फरमान की बात करूंगा। ये जो मस्जिदें हैं, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनके बारे में कुरान ने कहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु युहा। हमारा नबी हमारी मर्जी के खिलाफ नहीं बोलता। हम जो कहते हैं हमारा नबी आगे तुझे पैगाम पहुंचाता है। फरमाया ये जो अल्लाह के घर हैं ये जन्नत के बागों में से एक बाग हैं। देखो हम कितने खुशकिस्मत हैं, हम जन्नत के बागों में से एक बाग में बैठे हैं। कितने खुश नसीब हैं। और फिर सहाबा को फरमाया, मेरे सहाबा, जन्नत के जो ये जो बाग हैं, इन बागों में से ये एक बाग है मस्जिद, इसमें खाया पिया करो, मौजें किया करो। सहाबा अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे क्या मुराद है? फरमाया अल्लाह के तज़किरे किया करो, सुबहान अल्लाह पढ़ा करो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो। ये जन्नत के मेवे में से मेवे हैं। अल्लाह का जिक्र किया करो। अल्लाह के जिक्र के लिए ये बेहतरीन जगह है। आप अल्लाह का जिक्र घर में भी कर सकते हैं। आप अल्लाह का जिक्र अपने कारोबार में बैठकर भी कर सकते हैं। आप अल्लाह का जिक्र सवारी पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन जन्नत के बागों में से एक बाग में बैठ के जब उस कायनात के रब का जिक्र करेंगे तो उसका लुत्फ और उसका मजा ही कुछ और होगा। और किसी ने कहा है ना, जिक्र अल्लाह दा बड़ा हाई प्यारा, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको जिक्र ज्यादा से ज्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। जिक्र अल्लाह दा बड़ा हाई प्यारा, टूटे दिलानू जोड़न वाला, तू जिक्र दे मोती रोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह बोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह बोल। बड़े बड़े एथे फेरा आप आ गए, बड़े बड़े एथे फेरा आप आ गए, फिर विच जा खाक समा गए। जरा गौर करो, अपने फैमिली की तरफ ही कर लो, अपने मोहल्ले की तरफ कर लो। कितने लोग हमसे जुदा हो गए, कितने चले गए हमें छोड़ के। बड़े बड़े एथे फेरा आप आ गए, फिर विच जा खाक समा गए। तू जिक्र दे मोती रोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह बोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह बोल। मैं जिक्र कर रहा हूं अल्लाह के घरों का।
हज़रत वलीद हैं एक नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी, इनकी अज़मतों के क्या कहने। एक दिन फरमाते हैं कि बारिश बड़ी हुई, मस्जिद नबवी कच्ची थी, कुछ बारिश का पानी ठहर गया, कुछ रास्ता जहां से आते थे। फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। पूछा, ये रास्ते में पत्थर किसने बखेरे हैं? बताया गया कि अमार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ना अपनी झोली में बार बार के ये पत्थर ला के फेंके हैं ताकि नमाजियों के लिए रास्ता बन जाए। तो सुने मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। फरमाया, तुम गवाह हो जाओ, इस अमल से इसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। साहबा जनती तो पहले ही जनती हैं, सारे के सारे जनती हैं, लेकिन ये फजीलत बयान फरमाई, हमारी तालीम हमें दी, हमारी तरबियत की। आज हमें फिक्र ही कोई नहीं इन चीज़ों का। कहीं शादी हो, कहीं फंक्शन हो, ईसाइयों को हम पैसे देते हैं, टेलीफोन करके वासा वालों को बुलाते हैं, जनाब ये सफाई होनी चाहिए, आज यहाँ मेहमान आने हैं। अल्लाह के घर का रास्ता बंद हो, किसी को फिक्र ही नहीं होती। इतनी अजमत, इतना मुकाम है अल्लाह के घरों का। और जो अल्लाह के घरों में आते हैं करते क्या हैं? यकीनन अल्लाह का जिक्र है, क़याम करते हैं, अल्लाह की तारीफ़ात बयान करते हैं, रकू में जाते हैं, सुबहान रब्बी अल अज़ीम कहते हैं, अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं, सजदे में जाते हैं, अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं, तशहद में बैठते हैं, अल्लाह के गीत गाते हैं, और फिर खुशकिस्मत अल्लाह के घरों में कुरान पढ़ते हैं। कितनी खुशकिस्मती वाली बात है, कितने मुकद्दरों वाली बात है। और आपने मुआशरे के अंदर देखा होगा, अल्लाह ने बड़े बड़े खुश नसीब पैदा किए हैं। क़यामत तक बड़े बड़े खुश नसीब भी नजर आएंगे लोगों को, बड़े बड़े बदनसीब भी नजर आएंगे। कई लोग ऐसे हैं खुश नसीब, मस्जिद के साथ घर लगता हो ना, अल्लाह की कसम मैंने गरीब भी देखे हैं, आधी कीमत मिले तब भी दे देते हैं, फ्री अल्लाह ने दिल दिया फ्री भी दे देते हैं कि अल्लाह के घर के साथ घर लगता है, ये ले लो। और कई बदकिस्मत ऐसे भी देखे हैं। और खसूसन अहल हदीस की मसाजिद के साथ अगर कोई दूसरे मसलक का आदमी हो ना, जिद करता है, मैंने अहल हदीसों की मस्जिद को जगह नहीं देनी, चाहे मेरी बिके ना बिके। कितना बड़ा ये मसला है कि अहल हदीस की मस्जिद हो, जहां से सिर्फ आवाज बुलंद होती है तो कुरान और हदीस की होती है। कोई माइका लाल किसी जगह खड़ा होकर कह दे कि इन मसाजिद में कुरान और हदीस के खिलाफ कुछ या कोई और बयान किया जाता है, और उसके बारे में कोई कहे कि मैंने वाबियों की मस्जिद को जगह नहीं देनी और जिसको मर्जी दे दूंगा, कितनी बड़ी उस शख्स की बदनसीबी है। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। और कई लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे, हमने भी यहां देखे हैं 24-25 साल में, वो कई लोगों को मस्जिद में आने से रोकते हैं। और कुरान पाक ने उनका तज़किरा फरमाया है कि वो कौन लोग हैं। अल्लाह अकबर।
कि अल्लाह के घर से जो कोई किसी को रोकता है ना, उसको अल्लाह ने जालिम कहा है। लोग तो अल्लाह के घर को बसाते हैं, रौनकें बनाते हैं। आओ भाई, मस्जिद फलां महल्ले में बनी है, वहां नमाजी कम है, वहां चले वहां, ताकि मस्जिद आबाद हो जाए। देखो ना, अपने अपने ईमान की बात है। एक आदमी है, उसकी दुकान है एक बंद गली के अंदर। किसी ने उससे जाके पूछा, अल्लाह के बंदे, बंद गली में आखिर में आप छोटी सी दुकान लेके बैठे हैं, तो यहां गाहक कैसे आएगा? आपकी रोजी कैसे चलेगी? ईमान की बात है ना। उसने कहा, मेरी बात सुन ले, तू जवाब ले ले कि जो मालिक पत्थरों में, जमीन के अंदर कीड़ों में रिज़्क़ पहुंचाने वाला है, उसको ये मालूम नहीं कि इस बंद गली में इस गरीब का भी घर है, इसकी दुकान है। और देख लो, यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल में गए ना, तो ऐमे परेशान हो गए कि वाकफ कोई नहीं, किस तरह गुजारा होगा, कैसे मामला होगा, कैसे दिन गुजरेंगे। कायनात के रब ने जबरील अलैहिस्सलाम को भेजा, जा मेरा नबी ज़रा परेशान है। आए, एड़ी मारी ज़मीन में, नीचे ना वो निकला टोया, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, सुराख हो गया काफ़ी। जबरील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम, जनाब ज़रा नीचे देखें। नीचे देखा तो एक छोटा सा कीड़ा उसके मुंह में, पत्ता इस तरह का था जैसे अभी ताज़ा उतारा हो। नेक लोग जो हैं, अल्लाह वाले जो लोग हैं, जो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, उनका अंदाज़े ज़िंदगी ही बड़ा मुख्तलिफ होता है। तो जो अल्लाह के घरों को गैर आबाद करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ने उनको जालिम कहा है। ये सूरह बकरा है। फरमाया, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा अस्मुहु वसआ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आखिरति व आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। फरमाया, दुनिया में भी जलालत इनकी मुकद्दर बनेगी, आखिरत में भी ये जलील होंगे। जो अल्लाह के घरों को आबाद करने से लोगों को रोकते हैं, मना करते हैं। ये अल्लाह के घर तो वो हैं जहाँ पे बादशाहों के बादशाह का जिक्र होता है, कायनात के रब का तज़किरा होता है, और उसका नाम लेने से जो फ़ायदा होता है वो सारे मुसलमान जानते हैं। और किसी ने कहा है ना, अल्लाह तेरा नाम लइए, अल्लाह तेरा नाम लइए, बलावां टल जांदियां ने, तेरे नाम अंदर अल्लाह शिफावां ही शिफावां ने। अल्लाह का नाम लें, बरकतें, शिफा, सेहत याबी, बीमारी, अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। अल्लाह का तज़किरा करें, अल्लाह का जिक्र करें। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे, वापसी पे कहा था, जाके ना, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अपने उम्मत को मेरा सलाम कहना और ये पैगाम देना कि जन्नत की मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, इसमें पौधे लगा के आना, दरख्त लगा के आना। क्या मतलब है? और मेरे भाइयों, सुबहान अल्लाह एक दफ़ा कहोगे, अल्लाह जन्नत में पौधा लगाएगा, बशर्ते अकीदा तौहीद हो। सुबहान अल्लाह कहोगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे, अल्लाह अकबर कहोगे, पौधे लगते जाएंगे। अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं।
अल्लाह तेरा नाम लईए बलावां टल जांदियां ने, तेरे नाम अंदर अल्लाह शिफावां ही शिफावां ने। जिथे तेरा नाम लईए, जिथे तेरा नाम लईए, जिथे तेरा नाम लईए बरकतां ही बरकतां ने। जिथे तेरा नाम लईए बरकतां ही बरकतां ने। जिथे तेरा नाम लईए वो जगह भी बरकतां वालियां बन जांदियां ने। मैं मस्जिद का तस्करा कर रहा हूँ कि ये जो मसाजिद है इसके इर्द गिर्द जो रहायशें हैं, हर मस्जिद के करीब जो घर हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन पर भी अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। अब रहमतों को हासिल करना चाहिए, रहमतों को अपनी झोलियों में डालना चाहिए। अल्लाह की रहमत हासिल करने से इनकार नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह के घर जिनका ताल्लुक अल्लाह के घरों से है, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और जिसकी जिंदगी संवर जाए, उसकी आखिरत संवर जाए, उसको और क्या चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाला दिन होगा, बड़ा अंधेरा भी होगा। जिनका ताल्लुक मसाजिद के साथ है, अल्लाह के घरों के साथ है, ये मसाजिद उसके लिए रोशनी का पैगाम बन जाएंगी, रोशनी का चिराग बन जाएंगी और रोशनी मुहैया करेंगे। पुल सिरात से भी गुजरेगा ऐसे जैसे तेज रफ्तार गाड़ी गुजरती है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के घरों के साथ मोहब्बत करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, 5 वक्त। इससे कीमती और कोई दौलत नहीं है दुनिया की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 5 वक्त नमाज में हाजिरी देता है, मोमिन हो, ईमान वाला हो, कायनात के रब उसकी कोई दुआ भी ज़ाया नहीं होने देते। कोई दुआ ज़ाया नहीं होती। अगर वो ईमान वाला भी ना हो, तौहीद परस्त भी ना हो, दुआ के मकसद को, फ़ायदे को, तरीके को भी ना जानता हो, तो फिर अल्लाह के यहाँ कैसे दुआ कबूल हो सकती है। हदीस पाक में आते हैं, नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। एक आदमी आया, जल्दी से दुआ करके फ़ारग हुआ, बिठा लिया नबी अलैहिस्सलाम ने। फरमाया तुमने बड़ी जल्दी की है। और दुआ का तरीका नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान करो। सबसे पहले ज़ात अल्लाह की है, उसकी हम्दो सना बयान करो, उसकी तारीफ बयान करो। फरमाया फिर दरूद पाक भेजो मुझ पर। ये दुआ का तरीका नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाया है। और दरूद पाक पढ़ने के बाद फिर अल्लाह से मांगो जो मांगना है। यकीन जाने बंदा मोमन हो, मोमन नमाजी हो, परहेजगार हो, अल्लाह से डरने वाला हो, वो मेरे मालिक के सदके कुर्बान जाऊं, अल्लाह ताला ने दुआ अगर दुनिया में कबूल नहीं करता तो आखिरत में ज़रिया निजात बना देता है। आखिरत में उस दुआ का फ़ायदा हो जाता है। अल्लाह कहेगा ये तुमने जो दुआएं की थी मैंने दुनिया में कबूल नहीं की थी, इसलिए कि शायद तेरे हक में नहीं थी। अब ये पहाड़ नेकियों के बने हुए हैं जो तू दुआएं मांगता रहा, इनकी वजह से तुझे जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बात बयान करते हैं, फरमाते हैं इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
मुझे और अपने बेटे को भेजा। अबू सईद खुदरी से एक हदीस लेने के लिए, एक हदीस सुनने के लिए। फरमाते हैं जब हम गए, हदीस सुनाते सुनाते मसाजिद का तज़किरा आ गया, जिक्र आ गया अल्लाह के घरों का। और मेरे भाइयों, ये कितने खुशकिस्मत इंसान है कि जो खतीब के आने से पहले पहले जुमे वाले दिन, मैं रात को ना तकरीबन 10 बजे के करीब मस्जिद मुकर्रम से गुजरा, मॉडल टाउन से, इससे भी 11 बजे का टाइम था। तो अल्लाह के बंदे जवान पैप लेके ना, तो वो मस्जिद को धो रहे थे और बाहर से भी सारा धो रहे थे कि जुमा है, सुबह जुमे की तैयारी कर रहे थे। ये मस्जिद है, इसको भी जुमेरात को रात को सारी वो धोते भी हैं, साफ भी करते हैं हमारे नौजवान, हमारे कारी साहब, अल्लाह के बंदे, कि सुबह जुमा है। कितना फिक्र होता है और कितने लोगों को फिक्र है। बाकी तो वक़्त पे आते भी नहीं है। क्या ये और वो बराबर हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो वो हदीस सुनाते सुनाते मस्जिद नबवी की तामीर का तज़किरा आ गया। तो कहने लगे कि नबी अलैहिस्सलाम जब मस्जिद बन रही थी ना, तो हम एक एक ईंट उठाया करते थे। तो अमार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हमने देखा कि हम एक एक ईंट उठा के देते थे, वो 2-2 ईंटें उठा के दिया करते थे। और फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने एक बार देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मोहब्बत का इज़हार किया कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कपड़ों को खुद झाड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस वजह से? मोहब्बत की वजह से, अल्लाह के घरों से प्यार की वजह से। और मैं आपको आखिरी 1-2 बातें, आज किसी जगह मस्जिद बनानी हो ना, मस्जिद, लोग कहते हैं पहले ही घट मस्जिदां ने, बड़ियां मस्जिदां ने। अल्लाह के बंदो, जहां कोई अल्लाह का घर बनाना लगे ना, बनाने दिया करो। ये हमारी गली है, 100 मस्जिद बने, हमें कोई इतराज नहीं है। हमें खुशी होगी अल्लाह के घर बन रहे हैं। अब जो सूरत हाल है, जहां मस्जिद बननी होती है वो अमन कमेटी में उसके खिलाफ दरख्वास्त चली जाती है, सालों के साल लग जाते हैं, उस मस्जिद बनाने का फैसला ही नहीं होता। जो रुकावटें पैदा करते हैं, क्या वो मुजरम नहीं है अल्लाह के घरों के? क़यामत वाले दिन क्या हिसाब देंगे? जहां अल्लाह की मस्जिद बननी है, बनती है, उसके साथ तामन किया करो, उसको बनने दिया करो। अल्लाह के घर हैं, रुकावट ना डाला करो। और जो कहते हैं ना बड़ी मस्जिदें आगे, वो ज़रा बात को नोट कर लें, अपने इल्म में इजाफा कर लें। अगर ये बात हो तो मक्के के अंदर जहां बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, मस्जिद है, वहां किसी और मस्जिद की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि ये बैतुल्लाह है, उसके इर्द गिर्द मसाजिद ही मसाजिद हैं। कोई गली ऐसी नहीं, कोई बाजार ऐसा नहीं, कोई मार्केट ऐसी नहीं जिसके अंदर गली ना, जिसके अंदर मस्जिद ना हो। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, ये 1 नंबर बाजार है, बैतुल्लाह के इतने करीब भी मस्जिद है, इधर भी मस्जिद है, इधर भी मस्जिद है। और मदीना शरीफ के अंदर भी आप एक रास्ते से, जिस रास्ते से भी जाएं मस्जिद नबवी के, उस रास्ते में पहले छोटी छोटी मसाजिद आती हैं। फिर हर मोहल्ले में, हर मार्केट में, हर बाजार में मस्जिद नबवी के करीब करीब भी अल्लाह के घर बने हुए हैं, सोने सोने बने हुए हैं। वहां भी लोग नमाज पढ़ते हैं, वो भी मस्जिदें आबाद हैं।
तो कायनात के रब ने कहा है कि ये ज़मीन सारी मैंने बनाई है, इसमें सबसे प्यारी जो जगह है वो मस्जिद की है। इस वक्त भी आप जिस मस्जिद में बैठे हैं, आप ये यकीन कर लें, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मस्जिद की जो जगह है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। मोमन से पूछें यहाँ कितना सुकून मिलता है, यहाँ कितनी राहत मिलती है। और मैं अक्सर कहता हूँ, इन कलीनों पर, इन दरियों पर, इन सफ़ों पर जो सवार होते हैं, जो आते हैं, जो अल्लाह के घरों में वक़्त देते हैं, अल्लाह की कसम ज़रा उनके दिलों को खोल के देखो, इतना सुकून आलीशान दफ्तरों में नहीं मिलता जितना सुकून अल्लाह के घरों में मिलता है। तो आओ अल्लाह के घरों से प्यार करें, अल्लाह से तौफीक मांगे, इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।